हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुटैप। सो गाइस, आपका आरबीआई ग्रेड बी का फेज वन एग्जाम हो चुका है। अब काफ़ी लोग जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, जिन्होंने लेट प्रिपरेशन की थी या फिर प्रेशर की वजह से अच्छा नहीं हो पाया, पढ़ाई तो बहुत की थी, कट ऑफ्स लग रहा है कि मीट नहीं हो पाएंगी, अब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या अगर मैं नाबार्ड के लिए अब तैयारी शुरू करूं तो क्या मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊंगा, क्या इसकी तैयारी पूरी कर पाऊंगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अदरवाइज भी अगर किसी ने आरबीआई की तैयारी नहीं की है और नाबार्ड की तैयारी शुरू करना चाहता है तो कितना पॉसिबल है, आइडली कितना टाइम लगेगा, कम टाइम में कैसे तैयारी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नाबार्ड की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, यू प्लीज़ डाउनलोड दिस गाइड बुक विच विल हेल्प यू गेट ऑल द पीवाईक्यूज ऑफ नाबार्ड। आपको इसमें नाबार्ड का डिकोडेड सिलेबस भी मिल जाएगा बहुत डिटेल में, जो कि नोटिफिकेशन में भी नहीं है, और कंप्लीट स्ट्रैटेजी मिलेगी अलोंग विद लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज दैट यू कैन यूज इन योर प्रिपरेशन। तो इस गाइड बुक को जीरो कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर। अब नाबार्ड का अगर हम एक एक्सपेक्टेड टाइम देखें, ठीक है, नाबार्ड का अगर हम एक्सपेक्टेड टाइम देखें कि जिसमें हम इसकी तैयारी कर सकते हैं, तो इसमें नॉन मेरिट सेक्शन है और मेरिट सेक्शन आएगा फेज वन में, प्लस फेज टू की तैयारी हमें करनी है। तो नॉन मेरिट में हमारा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग है। फिर जो फेज वन का मेरिट सेक्शन है और फेज टू में जो चीज़ें आएंगी उसके लिए मुझे ईएसआई पढ़ना है, जिसमें मेनली करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फिर ओवरऑल करंट अफेयर्स तो करने ही करने हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और आंसर राइटिंग। तो 5 चीज़ें मुझे नॉन मेरिट सेक्शन के लिए करनी है और 5 चीज़ें मुझे मेरिट सेक्शन और फेज टू के लिए करनी है। अब आइडली इसको करने में कितना टाइम लगेगा? देखिए, अगर मैं 2 मंथ्स 2-2 घंटे पढ़ता हूँ, ठीक है? 2-2 घंटे में पढ़ता हूँ, दिन के टोटल 4 घंटे, तो आई थिंक 2 मंथ्स में एक स्लॉट में आप एआरडी पढ़ सकते हैं और एक स्लॉट में आप नॉन मेरिट सेक्शन पढ़ सकते हैं। तो 2 मंथ में ये आपका काफ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट 2 मंथ्स की बात करें तो उसमें आप बेसिकली अपना ईएसआई प्लस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एक स्लॉट में पढ़ सकते हैं और आंसर राइटिंग, ठीक है, और करंट अफेयर्स एक स्लॉट में पढ़ सकते हैं। तो 4 महीने तो आपको आइडली ये प्रिपरेशन में लग जाएंगे अगर आप बिल्कुल एक स्क्रैच से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। फिर आप तकरीबन 1.5 मंथ्स और लगा लीजिए, जिसमें आपको बेसिकली रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, ठीक है, जिसमें आंसर राइटिंग भी आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसके बिना प्रिपरेशन हो जाती है बट वो फाइनल टचेस नहीं मिल पाते हैं। तो एक एक्सपेक्टेड टाइम जिसमें हम स्क्रैच से शुरू कर कर एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें रिवीजन और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, दैट हैज़ टू बी अराउंड 4.5 टू 5 मंथ्स। अब क्या आपके पास इतना टाइम है? क्या आपके पास इतना टाइम है? उसकी मैं बात पहले करूंगा, बट ये 4.5 से 5 मंथ्स जो मैंने टाइम बताया है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। हम यहाँ पे नाबार्ड की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो वो फैक्टर्स क्या है? सबसे पहले आपका बैकग्राउंड है, मतलब अगर आपका बैकग्राउंड एआरडी में है, या फिर आपने आरबीआई का प्रिपरेशन किया है, या फिर आपने बैंकिंग का प्रिपरेशन किया है, ठीक है, या फिर आपने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया है, तो अगर ऐसा कोई आपका बैकग्राउंड है, प्रोफाइल है, तो मुझे लगता है कि जो तैयारी हम 4.5 टू 5 मंथ्स में बात कर रहे थे, वो 3 मंथ्स में हो सकती है, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें ओवरलैप मिलेंगी अगर आपका इसमें से कोई भी बैकग्राउंड है। फिर अगर अप्रोच की बात करें तो काफ़ी लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा तरीका है, बट उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, बिकॉज हमें रिसोर्सेज को ढूंढना, फिल्टर आउट करना, नोट्स बनाना, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग, बट दो इट इज़ द बेस्ट मोड आई वुड से। या फिर कोचिंग, ठीक है, जिसमें आपको करनी तो सेल्फ स्टडी ही पड़ती है, बट आपका रिसर्च का टाइम, क्यूरेशन का टाइम, फिल्टरिंग का टाइम बच जाता है। तो अगर इसमें हम बोलें कि 4.5 टू 5 मंथ्स लगेंगे, आई थिंक इसमें आपके अगेन 3 टू 3.5 मंथ्स में तैयारी हो सकती है। और तीसरा मैं बोलूँगा मोटिव। इट्स ऑल अबाउट आपका इंटेंट कितना पॉजिटिव है, आप क्या सोचते हैं कि मैं करना चाहता हूं या मैं करूंगा। दोनों में बहुत डिफरेंस है। काफी बार लोग इतना इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं कि कम वक्त में दे आर रेडी टू फेस एनी ऑब्स्टेकल, बट दे नो कि वो ये करेंगे। तो अगर आपका उस टाइप का इंटेंट है, उस टाइप का एक पॉजिटिव इंटेंट है, तो ये अगेन ये तैयारी
साढ़े 4 महीने में ना होकर 3 महीने में पूरी हो सकती है। आई नो लॉट ऑफ पीपल जो पढ़ते हैं भाई, ज़रूरत है तो वो ऑफिस से 7 बजे आके भी 9 से 1-2 बजे तक पढ़ते हैं, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इंटेंट पॉजिटिव है जिससे आप टाइम भी निकाल पाते हैं और जल्दी तैयारी भी कर पाते हैं। तो इन फैक्टर्स के सपोर्ट होने से आप तैयारी जल्दी भी कर सकते हैं। अब आपके पास कितना टाइम है? नाबार्ड का नोटिफिकेशन का कोई ट्रेंड वैसे है नहीं, मैं बोलूँ कि इसी मंथ में आती है, ठीक है? ज़्यादातर आप देखेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में ही ज़्यादा देखी गई है, काफ़ी बार लेट भी हो गई है। तो हम जुलाई, अगस्त अभी लेके चलते हैं, ठीक है? डिले हो सकती है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है कि इट कैन बी डिलेड बिकॉज़ आई डोंट हैव एनी इंटरनल इन्फॉर्मेशन, बट अगर ये जुलाई, अगस्त में आती है तो वी कैन अस्यूम के सितंबर में आपका फेज़ 1 हो सकता है। तो सितंबर में फेज़ 1 होना मतलब अभी आपके पास 3 मंथ्स हैं, सारा टाइम मिला के, व्हिच इज काइंड ऑफ एनफ टाइम अगर फैक्टर्स आपके सपोर्ट में। आई नो लॉट ऑफ पीपल तो बैंकिंग, यूपीएससी या आरबीआई का एग्जाम देके ही इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके पास आई थिंक सफिशिएंट टाइम है, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। तो अगर आपने कुछ गलतियां आरबीआई में की हैं लेट स्टार्ट करके या कम टाइम पढ़कर, आप प्लीज आप उसको इसमें सुधारिए। एक एक दो दो घंटा पढ़कर आप 3 महीने में भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। यू वुड हैव टू रियली स्लॉग इट आउट बिकॉज ये 3 महीने आपकी जिंदगी डिफाइन करने वाले हैं। आई नो यू आर टायर्ड। काफी लोग आरबीआई देके सोच रहे होंगे कि सर अब तो हम थक चुके हैं। कोई बात नहीं, रेस्ट लीजिए, एक हफ्ता रिजुविनेट कीजिए, बिल्कुल चिल मारिए, लेकिन उसके बाद जब आप अपने जॉब पे वापस आएंगे, जॉब क्या है? हमारी तैयारी करना, एग्जाम निकालना, तो फिर हमें अगेन उसी फेरोसिटी से, फेरोशियसनेस से, उसी इंटेंसिटी से पढ़ना है कि हम 3 महीने में इसका पूरा सिलेबस ही ना कवर करें, प्रैक्टिस रिवीजन कर कर एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार हो जाएं। ठीक है, अब हमें कैसे ये एग्जाम करना है, कैसे हमें ये, ठीक है, मैं ये जानबूझकर आपको आरबीआई काट कर नाबार्ड लिख रहा हूं ताकि काफी लोग जो आरबीआई के इस टाइम एक फ्रेम ऑफ माइंड में हैं, वो अगर नाबार्ड कंसिडर कर रहे हैं तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि राइट नाउ आई देन नीड टू फोकस ऑन नाबार्ड इंस्टेड ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। तो आरबीआई को हमें भूलना है, हमें नाबार्ड के बारे में सोचना है अगर हम इस एग्जाम को देने में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आप एक 3 महीने में कैसे करेंगे, तो मेरे हिसाब से अगेन नेक्स्ट 2 मंथ्स हम 2 घंटे एआरडी पढ़ेंगे, ठीक है? 2 घंटे हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी करंट अफेयर्स आपने पढ़ भी रखे होंगे, लेकिन एआरडी की एक्स्ट्रा स्कीम्स, एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स। और 1 घंटा आपको नॉन मेरिट सेक्शन पढ़ना होगा। नॉन मेरिट सेक्शन पे हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर आपके पास 100 घंटे हैं तो मैं यहाँ पे 25 दूंगा, यहाँ पे 75 दूंगा, मतलब 75% ऑफ माई टाइम विल गो टू द मेरिट सेक्शन बिकॉज मेरिट सेक्शन इज व्हाट विल कम इन फेज 2। इनमें तो कुछ चाहिए ही नहीं मुझे, कितना कट ऑफ चाहिए? क्वांट में आई थिंक 4 नंबर काफ़ी होंगे कट ऑफ के लिए, कंप्यूटर में 20 में से 4 नंबर काफ़ी होंगे कट ऑफ के लिए, डिसीजन मेकिंग में कितना, 10 में से 2-2.5 नंबर काफ़ी होंगे कट ऑफ के लिए। तो इनमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है क्योंकि मुझे सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, मुझे फोकस करना है मेरिट सेक्शन पे, ठीक है? तो एक बार मेरा एआरडी, करंट अफेयर्स और नॉन मेरिट सेक्शन हो गया। इसमें भी वीकेंड्स पे जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, आप आंसर राइटिंग ज़रूर कीजिए, ठीक है? फेज 2 इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग हेयर, तो आप यहाँ पे आंसर राइटिंग ज़रूर कीजिए। और बाद में आगे जाकर कभी जैसे नोटिफिकेशन जब आ जाता है, अभी आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नोटिफिकेशन के बाद आप ईएसआई पढ़ना शुरू कर सकते हैं। वो भी वो लोग जिन्होंने आरबीआई में ईएसआई नहीं पढ़ी है, सिर्फ नाबार्ड की ही तैयारी करना चाहते हैं। ईएसआई में मेनली करंट अफेयर्स आते हैं, ज़्यादा स्टैटिक पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ 7-8 चैप्टर्स हैं जिनको आपने पढ़ लेना है क्योंकि उसमें से ऑब्जेक्टिव तो नहीं बट डिस्क्रिप्टिव आने के चांसेस रहते हैं। और करंट अफेयर्स भी उन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आसानी से समझ आने लगते हैं। नहीं तो करंट अफेयर्स भी हमें इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के नहीं समझ आएंगे अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो ये ऐसा प्लान आप लेके चल सकते हो जिसमें नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपका मेन फोकस एआरडी पे होना चाहिए, करंट अफेयर्स पे होना चाहिए, ठीक है? आंसर राइटिंग ऑन वीकेंड्स, और साथ में जितना भी आप नॉन मेरिट कर पाए कर लें। उसकी अभी ज़्यादा टेंशन ना लें, बाकी नोटिफिकेशन के बाद यू कैन स्पेंड सम टाइम ऑन दी नॉन मेरिट सेक्शन इफ इट इज़ लैगिंग बिहाइंड। अभी एआरडी, करंट अफेयर्स और आंसर राइटिंग पे पूरा फोकस कीजिए, साथ में 1 घंटा नॉन मेरिट पढ़ते रहिए। I hope this gives you a very clearer objective and path as in how to go for next 2-3 months. बाकी आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो नाबार्ड ग्रेड ए के काफ़ी कोर्सेज हैं हमारे पास।
एक तो हमारा गोल्ड कोर्स है विच इज़ एंटायरली द कंप्लीट कोर्स फॉर नाबार्ड फेज़ 1, 2 एंड इंटरव्यू। इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर सिल्वर कोर्स है विच इज़ फॉर फेज़ 2 एंड इंटरव्यू। इसमें आपको फेज़ 1 के क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेंगे, कंप्यूटर भी नहीं मिलेगा, डिसीजन मेकिंग भी नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, जो लोग आरबीआई की तैयारी कर चुके हैं उनके लिए नाबार्ड ग्रेड ए टॉप अप है, ठीक है? इसमें हम एआरडी तो दे ही रहे हैं, साथ में हम इसके आपको कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग भी दे रहे हैं। तो आरबीआई एस्पिरेंट्स जिनके पास एआरडी, कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग नहीं है, वो ये एआरडी टॉप अप ले सकते हैं, जिसमें साथ में कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग भी मिलेगा, ताकि आरबीआई के कोर्स के साथ आप इसको भी ले लें और नाबार्ड की भी तैयारी कर पाएँ। राइट? सो ये स्पेशली उनके लिए है जो इस टाइम पे डेडिकेटेड नाबार्ड का कोर्स नहीं लेना चाहते, इंस्टेड सिर्फ नाबार्ड के उन कंपोनेंट्स को करना चाहते हैं जो आरबीआई में वो नहीं कर पाए थे। इसमें हम 3 कंपोनेंट्स दे रहे हैं, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, कंप्यूटर एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी? सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।